अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स एंड स्टडी इन्फॉर्मेशन। हम बात कर रहे थे FIA बुक पार्ट 3 की। आज है हमारा पार्ट 3 में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नमाज के बारे में। नमाज कुरान मजीद के मुताबिक नमाज से मुराद खुदा की जानब बढ़ना, यानी खुदा से रिश्ता या ताल्लुक़ कायम करना है। नमाज के दो तरीके राइज हैं। अव्वल, अकेले नमाज अदा करना। दो, बाजमात नमाज अदा करना। बाजमात अगर हम नमाज अदायगी करेंगे तो हमें 27% दर्जा मिलेगा। नमाज जो इस्लाम का अहम रुकन है, जिंदगी का सर चश्म कहलाता है। नमाज हजरात के 3 साल 5 माह कबल फ़र्ज की गई। क़याम में नमाज में खड़े होकर पढ़ना और रुकू क्या है? ए, फ़र्ज नमाज। बी, शराइत नमाज। सी, वाजिब नमाज। डी, मुस्तहिब नमाज। आंसर है इसका ए, फ़र्ज नमाज। इसके बाद है नमाज पढ़ने के कितने तरीके मुरव्वज हैं? ए, बाजमात नमाज अदा करना। 2, अकेले और बाजमात अदा करना। सी, 3, मस्जिद में अकेले या बाजमात अदायगी करना। डी, दर्जा बंदी शाम जवाब दुरुस्त नहीं। आंसर है इसका बी, 2, अकेले या बाजमात नमाज अदा करना। आ जाता है सवाल नंबर 3। नमाज इस्लाम का अहम रुकन है। नमाज की इस्तिलाह क्या है? खुदा वाहिद की इबादत करना, अल्लाह की बंदगी। सी, दीनी ज़िंदगी का सर चश्मा। डी, अल्लाह की बुजुर्गी बयान करना। आंसर है इसका सी, दीनी ज़िंदगी का सर चश्मा नमाज है। इसके बाद आ जाता है नमाज पंजगाना में कुल कितने फ़राइज़ हैं? ए, 14 फ़राइज़। बी, 17 फ़राइज़। सी, 16 फ़राइज़। डी, 8 फ़राइज़। आंसर है इसका बी, 17 फ़राइज़। इसके बाद है इस्लाम में वितर की नमाज में दीगर कितनी नमाजों को वाजिब करार दिया गया? 3, 2 ईदें और 1 वितर। बी, 2 1 ईद और 1 वितर। सी, 4, 2 ईदें 1 वितर 1 जुमा। डी, मज़कूरा तमाम जवाब दुरुस्त नहीं। आंसर है इसका बी, 1 ईद 1 नमाज 1 वितर। 2 जो जवाब है ना, बी में 2 1 ईद और 1 वितर वो जवाब है। इसके बाद है नमाज वितर क्या है? ए, फ़र्ज। बी, सुन्नत। सी, वाजिब। डी, मज़कूरा तमाम जवाब। आंसर है इसका सी, वाजिब। नमाज में कुल कितने वाजिबात हैं? ए, 18 वाजिबात। बी, 17 वाजिबात। सी, 15 वाजिबात। डी, 14 वाजिबात। आंसर है इसका डी, 14 वाजिबात। नमाज की इस्लाह जलसा से क्या मुराद है? दोनों सजदों के दरमियान बैठने का अमल। नमाज में खड़े होकर पढ़ना। नमाज में फ़राइज़ अदा करना। और डी, मज़कूरा जवाब दुरुस्त नहीं। आंसर है इसका ए, दोनों सजदों के दरमियान बैठने का अमल। नमाज की इस्लाह तरीब है। इसके मानी है अजान देना, अजान और अकामत के दौरान नमाज की।
सी नमाज के लिए सफ़े तैयार करना। डी इकामत करना। आंसर है इसका बी। बी मीन अजान और इकामत के दौरान नमाज की तैयारी के लिए तवज्जो करना। इसके बाद जोहर और असर की नमाज अदा करने के औकात क्या है? ए सूरज तलू होने से कबल। बी सूरज की रोशनी फैलते ही। सी सूरज गुरूब होने से कबल। डी मस्तूरा तमाम जवाब दुरुस्त नहीं। आंसर है इसका सी सूरज गुरूब होने से कबल। रुकू से उठने के बाद कौमे की हालत में रहना लकल हम्द चलाता है। रब्बाना लकल हम्द क्या चलाता है? ए इत्तकद। बी तस्मिया। सी तमजीना। डी मस्तूरा तमाम जवाब दुरुस्त नहीं। आंसर है इसका सी तहमीना तहमिया। इक़्तिदारा से क्या मुराद है? बाद जमात नमाज अदा की अदायगी, इमाम के पीछे बाद जमात नमाज की अदायगी, अकेले नमाज पढ़ना। और डी मस्कूरा तमाम जवाब दुरुस्त नहीं। आंसर है इसका बी अवाम के पीछे बाद जमात नमाज की अदायगी। मुक़द्दी की अक़साम में से एक किस्म मुदरक क्या मैनी है? ए नमाज के जा से इख्तिताम तक अवाम के साथ शरीक होना। बी को नमाज की अदायगी के बाद शिरक जमात में होने वाली नमाज। सी 2 रकअत नमाज की अदायगी के बाद शरीक जमात में होने वाली नमाज। डी दर्ज ज़ैल में से कोई जवाब दुरुस्त नहीं। आंसर है इसका ए नमाज के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक अवाम के साथ शरीक नमाज। ऐसा मुसलमान जिसकी कोई नमाज बालग होने के बाद कज़ा ना हो या 1 या 2 कज़ा हो, उनकी कज़ा अदायगी हो, उसे शरीयत की इस्लाह में क्या कहते हैं? ए सबूत। बी साबित तकरीब। सी मुक़द्दी। डी मदरक। आंसर है इसका बी साबित तरबीब। कौन सी नमाज की सुन्नतों के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस नमाज की सुनते तुर्क ना करो, चाहे तुमको गोरे चलत डालें कुचल डाले। ए ईशा। बी जोहर। सी मगरब। डी फजर। आंसर है इसका डी फजर। आ जाता है रोज़ा। रोज़ा इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। रमज़ान का लफ्ज़ रमज़ से निकला है जिसके मानी है जला देने के हैं। अरबी में रोज़े को सुयोम कहा जाता है। सुमाम के मानी किसी चीज़ का रुकना, रुक जाना या तर्क कर देना के हैं। रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ था। साल के 5 अयाम यानी ईद उल फितर के दिन, ईद उल अज़हा के दिन, अयाम तशरीक के रोज़ हराम दिए गए हैं। नमाज रमज़ान यानी रोज़े के महीने को 3 अशरों में तकसीम किया जाता है। ए इब्तदाई अशरा रहमत का, दूसरा दरमियानी अशरा मग़फ़रत का, तीसरा आखिरी अशरा आतिश जहन्नम से रहाई और नजात का। इसके MCQs पर आ जाते हैं हम। जो शख्स बीमारी की वजह से रोज़ा ना रख सके तो फिर क्या करें? ए इस तेजी में
फिदिया है कि वो एक मस्कीन को खाना खिलाए। बी बीमारी की वजह से रोज़ा माफ़ है। सी सेहतयाब होकर रोज़ा रोज़ा। ज़कात दीन इस्लाम नमाज के बाद ज़कात को अहम दर्जा हासिल है। ज़कात के लफ्ज़ी मानी पाक होना, बढ़ना और नशोनुमा पाने की हैं। ज़कात साल में एक मरतबा खुसूसन माह रमज़ान में देने के अफजल फरमाया गया है। ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज है जो मकरूज़ाना ना हो, साहिब नसाब और जो माल पर पूरा साल गुजर चुका हो, अकल व बालग हो, नेज़ इसके पास नसाब की ज़रूरत असलियत से ज़्यादा हो। नसाब से मुराद सरमाया कि वो कम से कम मकदार जिसमें शराइत ने रोज़ा ज़कात को फ़र्ज किया हो। ज़कात का हुक्म 9 हिजरी को नाफज हुआ था। मदरजा जाल में से किस पर ज़कात खर्च नहीं होती? ए 9 मुस्लिमों पर, बी मस्जिद की तमीर पर, सी यतीमों पर, डी मज़कूरा तमाम जवाब दुरुस्त नहीं। आंसर है इसका बी मस्जिद की तमीर पर। अगर किसी 1/5 हिस्सा ज़कात, बी 1/5 हिस्सा ज़कात, सी 1/10 हिस्सा ज़कात, डी इस पर कोई ज़कात नहीं, इस खजाने के मालिक हुकूमत है। आंसर है इसका डी इस पर कोई ज़कात नहीं, इस खजाने की मालिक हुकूमत है। ज़कात वाजिब हो जाने के बाद अगर किसी मालूमताज ज़ाया हो जाए तो ऐसे शख्स पर कितना हिसाब से ज़कात फ़र्ज होती है? ए 1/2 हिस्से ज़कात, बी ज़ाया शुदा माल पर 35 हिस्से ज़कात, सी मज़कूरा तमाम जवाब दुरुस्त नहीं और डी मज़कूरा ज़कात वाजिब ना होगी। आंसर है इसका डी ज़कात वाजिब ना होगी। आजा जाता है अगर एक मुसलमान शख्स ने पूरा साल होने पर अपने माल को खैरियत कर दिया हो तो इस पर ज़कात के हिसाब से वाजिब होगी। ए मुकम्मल ज़कात देना होगी, बी खराज किए गए माल के आधे हिस्से पर ज़कात वाजिब होगी, सी ज़कात वाजिब ना होगी, डी दर्ज बाला तमाम जवाब दुरुस्त नहीं। आंसर है इसका सी ज़कात वाजिब ना होगी। चांदी के खाने पीने के ज़ेरे इस्तेमाल बर्तनों पर ज़कात वाजिब होगी अगर मुकर्रर मकदार के हो। ए बी मेहमानों के इस्तेमाल में आते हों, सी ज़ाती इस्तेमाल में आते हों, डी मज़कूरा तमाम जवाब दुरुस्त नहीं। आंसर है इसका ए मुकर्रर मकदार के हों। अगर किसी ने आम इस्तेमाल की कीमती चीज़ फरोख्त की और कई बरसों बाद इसकी रकम वसूल हुई तो इस पर कितनी ज़कात कर्ज होगी? ए ज़कात कर्ज ना होगी, बी 1 साल की ज़कात कर्ज होगी, सी सब सालों की ज़कात कर्ज होगी, डी मज़कूरा तमाम जवाब दुरुस्त नहीं। आंसर है इसका सी सब सालों की ज़कात कर्ज होगी। इसके बाद है 7वां, क़यामत के दिन एक शख्स के लिए आग की तख्ती बनाई जाएगी, फिर उसे दोज़ख की आग में से गर्म करके उस शख्स की दोनों और पेशानी पर बैठे दाग की जाएगी और इस अमल को बार बार हो जाए। ये सज़ा किस शख्स की होगी? ए बेरोज़गारी के लिए, बी बेनमाजी की,
सी मशरत की, डी रोज़ा ना रखने वालों की और डी ज़कात ना देने वालों की। आंसर है इसका डी ज़कात ना देने वाले की। इसके बाद है पोल्ट्री फार्म से अंडा हासिल करने के लिए ए शख्स ने मुर्गी पाल ली, उस मुर्गी पर ज़कात कर्ज है या नहीं। ए मुर्गी पर ज़कात नहीं है, बी अंडे की वजह से आधी फ़र्ज होगी, सी माफ़ होगी, डी ज़कात मुर्गी पर वाजिब है। आंसर है इसका 8वां डी, ज़कात मुर्गियों पर वाजिब है। आयतन ज़कात का अहम मसरूफ़ क्या है। ए ज़रूरतमंद और बग़ैर की मदद, बी रियासत के ख़जाने के लिए, सी मखसूसियात की अदायगी के लिए, डी मज़कूरा तमाम जवाब दुरुस्त नहीं। आंसर है इसका ए ज़रूरतमंद और गुरबा की मदद। आम इस्तेमाल के कपड़े ख्वाह वो कितने ही कीमती क्यों ना हो, ज़कात कर्ज नहीं माँ सवाए ऐसे लिबास के जिस पर सजा काम किया हो, चांदी के 52 तोले या इससे ज़्यादा का इस्तेमाल हो, बी कीमती सोतियों वाली पोशाक, सी ऐसा कपड़ा जिस पर चांदी का काम और बारीपन की वजह से चांदी शरोई जाए, ऐसे इस चांदी पर 52 तोले या इससे ज़्यादा पर ज़कात फ़र्ज है। डी दर्ज दाला जवाब दुरुस्त नहीं। आंसर है इसका सी ऐसा कपड़ा जिस पर चांदी का काम हो वो बारीपन की वजह से चांदी शरोई जाए, तो इस चांदी पर जो 52 तोले या इससे ज़्यादा हो ज़कात फ़र्ज है। इसके बाद हज इस्लाम का 5वां रुकन है। हज 9 हिजरी को फ़र्ज हुआ। हज के लगवी मानी या इरादा या कसद करने की है। हज की 3 अक़साम है, फ़र्ज अफराद, हज फ़र्द, हज कुरान, हज तमगा। हज हर साल में एक मरतबा करना फ़र्ज है, ताकि सिर्फ साहिब इस्ताअत मुसलमानों के लिए है। ए हज के दौरान मस्जिद निमरा की क्या अहमियत है। ए वो जगह जहाँ 10 ज़िलहज को ज़ोहर की नमाज अदा की जाए। बी वो जगह जहाँ 9 ज़िलहज को असर की नमाज मिलाकर पढ़ी। सी ये वो मस्जिद है जो इस्लाम में हज के मौके पर बनाई गई। डी हज अकराम यहाँ खुतबा उल विदा सुनते हैं। आंसर है इसका बी वो जगह जहाँ 9 ज़िलहज को ज़ोहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ी जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह चौथे पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।